हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। बच्चों, आज की लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़ा याद दिला दें कि लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को कवर किया था। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई न्यू टाइप की फोर्स नहीं है। जिनको भी जो भी स्टूडेंट को कंप्लीट सेंट्रीपिटल को कवर करना है वो आप इससे पहले वाले लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, सर्कुलर मोशंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें लेक्चर नंबर 5 आपको मिल जाएगा। वो जो भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा हो आप जाकर के देख लो। थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स नेट फोर्स होता है, टोटल रिजल्टेंट फोर्स होती है। क्लियर है? नेट फोर्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की तरफ नेट फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। क्लियर है? उसकी वैल्यू जो था वो था एम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है बच्चों? जो भी फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर दे देगा, जो भी फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर दे देगा, या जो नेट फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर दे देगा, वो हमारा सेंट्रीपिटल हो जाएगा। हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था टेंशन। टेंशन को बताया था कि वो सेंट्रीपिटल काम करता है। टेंशन फोर्स किस तरीके से सेंट्रीपिटल का काम करता है उसको हमने देख लिया था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नॉर्मल फोर्स किस तरीके से सेंट्रीपिटल का काम करता है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि नॉर्मल फोर्स किस तरीके से सेंट्रीपिटल का काम करता है। बच्चों, अब जो वीडियो होने वाला है ना और ज्यादा खतरनाक होगा और ज्यादा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल का कवर करेंगे, उसके बाद फ्रिक्शंस को भी ऐड करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो उससे पहले आगे बढ़े, उससे पहले अभी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मल फोर्स किस तरीके से सेंट्रीपिटल का काम करेगा। तो सेंट्रीपिटल के लिए हमको सर्कुलर पाथ बनाना पड़ेगा, है ना? क्या बनाना पड़ेगा? सर्कुलर पाथ। तो हम एक कर्व पाथ को चूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम एक कर्व पाथ को चूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमने एक कर्व पाथ को चूज कर लिया। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। मेरे बच्चों, मेरे लल्ला, ध्यान देना, नहीं तो मारेंगे बल्ले से। यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां भी एक ऑब्जेक्ट है हमारा, वही सेम ऑब्जेक्ट मूव करते हुए यहां पे आ गया। ठीक है, सपोर्टेड स्पीड भी है हमारा, यहां पे स्पीड भी है। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। क्लियर है? यस। पॉइंट ए और पॉइंट बी, पहले मेरी बात को फोकस से ध्यान से सुनना, उसके बाद अपना दिमाग चलाना। ठीक है क्या? हमने यहां पे बताया है आपको कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट है, भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। भी स्पीड क्या है हमें नहीं आइडिया। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, दोनों पॉइंट पे सर्कुलर पाथ को ड्रॉ कर लीजिए। पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लीजिए। चलिए हम सर्कुलर पाथ को ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमने एक सर्कुलर पाथ को ड्रॉ कर लिया। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है क्या? हमने यहां पे सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लिया। एक सर्कुलर पाथ यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ हम लोग यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है क्या? चलिए, अभी सर्कल बड़ा है छोटा है डज नॉट मैटर। हमने दोनों पॉइंट पे सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने से क्या होगा? सर्कल ड्रॉ करने से होगा आपको सेंटर डिसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे इस पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर यहाँ कहीं होगा और इसका सेंटर कहीं यहाँ कहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, यहाँ इस पॉइंट का सर्कुलर पाथ का सेंटर यहाँ पे, इस पॉइंट के सर्कुलर पाथ का सेंटर यहाँ पे हो गया। ये रेडियस हमारा, सपोज दैट ये रेडियस हमारा आर ए हो गया
अभी यहाँ पे कंपेयर नहीं करना रेडियस को, किसकी रेडियस ज्यादा है किसकी रेडियस कम है, ठीक है क्या। ये आर ए का रेडियस हो गया, ये हमारा आर बी का रेडियस हो गया। क्लियर है क्या। हमें मालूम है कि जब भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, जब भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए नेट फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। क्लियर है क्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, दोनों पॉइंट पे बॉडी कांटेक्ट पे है ना। बॉडी क्या है, कांटेक्ट पे है। तो कांटेक्ट पे है तो नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, नॉर्मल फोर्स सर यहाँ पे हमारे पास ऊपर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल इस बॉडी पे, इस ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर की ओर ही लगेगा, ठीक है क्या। ये हमारा एन बी हो गया, ये हमारा एन ए हो गया। क्लियर है क्या। अब ध्यान देना आप लोग, इस पॉइंट पे एम जी नीचे आएगा, इस पॉइंट पे हमारा एम जी किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो एम जी आएगा, यहाँ पे हमारे पास जो एम जी आएगा वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे एम जी नीचे, यहाँ भी एम जी नीचे, क्योंकि एम जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वो डाउनवर्ड होगा, वो हो गया। क्लियर है, यस। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास इसके सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। तो हम पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के इंडिविजुअल बात करेंगे। पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, नीचे वाला फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वाला फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। रीजन ये हमारे पास नीचे वाला फोर्स जो है mg वो पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वाला फोर्स हमारा नेगेटिव हो जाएगा। नीचे वाला फोर्स इसलिए पॉजिटिव काउंट कर रहे हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन है। ओके, तो यहां से एट पॉइंट ए हमारा हो जाएगा mg माइनस एन ए इक्वल टू, ये हमारे पास नेट फोर्स हो गया along the center। नेट फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और वो होता है mv स्क्वायर बाई आर। क्लियर है, यस। तो यहां से अगर हम Na की बात करेंगे तो Na कितना हो जाएगा, नॉर्मल एट पॉइंट ए, यहां से हमारे पास Na हो जाएगा, इस ये Na इस साइड जाएगा तो mv स्क्वायर बाई आर इस साइड आकर के नेगेटिव हो जाएगा, यानी mg माइनस में mv स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल एट पॉइंट ए आया। क्लियर है। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी क्या होगा बच्चों, एट पॉइंट बी हो जाएगा सर, यहां पे एक्सीलरेशन हुआ ऊपर, क्योंकि सेंटर ऊपर है तो ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो एन बी माइनस में एम जी इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाय में आर, रेडियस बी का, यहाँ पे रेडियस ए का। ठीक है क्या, क्लियर है, यस। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां से हमारे पास जो एन बी होगा, यहां से हमारे पास एनवी होगा, वो क्या होगा, इस फैक्टर को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव एम जी प्लस में एम भी स्क्वायर बाई में आर। अच्छा ये बताइए, नॉर्मल पॉइंट ए पे या नॉर्मल पॉइंट बी पे क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिला, क्या कुछ अलग देखने को मिला। यस सर, यहाँ पे जो नॉर्मल है और यहाँ का जो नॉर्मल है, मीन्स इस पॉइंट का नॉर्मल जिसके सेंटर नीचे है और इस पॉइंट का नॉर्मल जिसके सेंटर ऊपर है, नीचे वाले सेंटर पे हमारे पास mv स्क्वायर बाई आर का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पे mv स्क्वायर बाई आर जो है इतना वैल्यू वो आपका इंक्रीज हो रहा है। किसमें, mg में इतना वैल्यू ऐड हो रहा है और mg में इतना वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, mg तो दोनों जगह सेम रहा, यहाँ पे वैल्यू माइनस हो गया जिसके कारण ये ओवरऑल Na का वैल्यू कम गया, किसके रिस्पेक्ट में, Nb के रिस्पेक्ट में। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया कि नॉर्मल एट पॉइंट ए जो होगा हमारे पास वो छोटा हो जाएगा किससे, बी से, यानी कि नॉर्मल एट पॉइंट बी ग्रेटर देन नॉर्मल एट पॉइंट ए। क्लियर है,
बी पॉइंट की जो नॉर्मल है वो ज्यादा हो जाएंगे ए पॉइंट के नॉर्मल से। क्लियर है? यस। तो यहां पे आपने देखा कि किस तरीके से हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज किया। यहां पे नॉर्मल और एमजी दोनों मिलकर के यहां पे क्या बना रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे नॉर्मल और एमजी दोनों मिलकर क्या बना रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है क्या? फिर इसी मेथड से हमने कंपेयर कर दिया कि किस पॉइंट पे नॉर्मल ज्यादा होंगे। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बताइए, इसी टाइप के क्वेश्चंस में आपसे पूछेगा कि बताइए किस पॉइंट पे नॉर्मल ज्यादा है, तो जिसके सेंटर ऊपर रहेगा, जिसके सेंटर ऊपर रहेगा उसके नॉर्मल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है क्या? इसी में और क्वेश्चन हम बनाएंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है क्या? दोनों हमारा ऊपर से रहेगा तो फिर क्या होगा, उस टाइप का भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे। लेकिन बच्चे उससे पहले में ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान देने की बात यह है, पॉइंट ए पे गौर करना है। पॉइंट ए पे गौर करना है आप लोगों को। पॉइंट ए पे गौर कीजिए। पॉइंट ए का जो नॉर्मल उसे लिखिए। पॉइंट ए का नॉर्मल हमारे पास क्या था? पॉइंट ए का नॉर्मल हमारे पास है एन ए इक्वल टू एम जी माइनस में एम वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा ये बताओ अगर हमारा स्पीड इंक्रीज कर दिया जाए, पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, एट दिस पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक है क्या? आप देखते होंगे प्लेन वगैरह, हवाई प्लेन जो प्लेन होता है, जब वो फ्लाई करता है, उड़ता है, तो उसकी जो रोड है ना कुछ इस तरीके का रहता है। क्यों? टॉप पॉइंट पे आकर के वो ग्राउंड को छोड़ देगा, है ना? बाइक वगैरह में भी देखते होंगे इस तरीके का रोड बना हुआ रहता है, और यहाँ पे आने के बाद ग्राउंड को छोड़ करके छलांग मार देता है। देखे हो ना आप इस टाइप का? तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? क्यों वो कांटेक्ट छोड़ देता है? कितने स्पीड पे रहेगा तो ग्राउंड को छोड़ देगा? यहाँ पे कभी ग्राउंड को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल का जीरो होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर है, प्लस है। बट यहाँ पे नॉर्मल जीरो होने की संभावना है। सर यहाँ पे नॉर्मल जीरो होने की संभावना क्यों है? जिस टाइम पे एम वी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू एम जी के इक्वल हो जाएगा, क्या नॉर्मल जीरो नहीं होगा? यस होगा। अब एम वी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू एम जी के बराबर कब होगा? मास तो चेंज कर नहीं सकते, रेडियस चेंज कर नहीं सकते, तो क्या चेंज करना पड़ेगा? स्पीड। ठीक है क्या? तो स्पीड हमारा इतना हो गया कि नॉर्मल हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया। तो v से हमारा भी मैक्स हो गया। v से हमारा भी क्या हो गया? मैक्स। तो एन ए जो हो जाएगा ना वो मिनिमम हो जाएगा, एन ए क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। और ये मिनिमम कितने के इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। यानी आपको वो मैक्सिमम स्पीड पूछा जा रहा है एट पॉइंट ए पे, जिस मैक्सिमम स्पीड पे नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मल हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एम जी माइनस में एम वी स्क्वायर, अब यहाँ पे भी जो है वो भी नहीं है, मैक्सिमम हो गया एट पॉइंट ए। एम से मुड़ा दीजिए तो जी इधर आ जाएगा, है ना? तो यहां से हमारे पास हो जाएगा जी इस साइड आ जाएगा, इक्वल टू वी स्क्वायर मैक्स बाय में आर। ठीक है क्या? तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है उस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास भी मैक्सिमम इक्वल टू रूट ओवर आर इंटू जे। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि इस पॉइंट पे जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ, किसी वर्टिकल, ये इस तरीके देखा जाए तो वर्टिकल सर्कल है। ठीक है क्या? वर्टिकल सर्कल अगर वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो नॉर्मल जीरो हो, उसके लिए मैक्सिमम स्पीड क्या होना चाहिए? रूट ओवर आर इंटू जी। रूट ओवर आर इंटू जी, याद रखिएगा, रूट ओवर आर इंटू जी। क्लियर है? चलिए आगे चलते, इस पे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चंस में ध्यान देंगे क्या कहता है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन एन ए एंड एन बी। यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो नॉर्मल होंगे उसकी रिलेशन बता दीजिए कि किस पॉइंट के नॉर्मल ज्यादा होंगे। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा।
इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ब्लॉक की मास और स्पीड सेम है। मास और स्पीड क्या है? सेम। इस क्वेश्चंस में दोनों पॉइंट पे अगर आप सर्कुलर पाथ ड्रॉ करोगे तो उसकी सेंटर नीचे आएगा। इससे पहले आपने देखा था एक का ऊपर और एक का नीचे बना था, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। यहां पे आप क्या करेंगे? सर्कुलर पाथ ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहां पे आप ड्रॉ कीजिए। चलिए, ये हमने ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? सर्कुलर पाथ। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसकी सेंटर यहां पे होगा, इसकी सेंटर यहां कहीं होगा, राइट। ये हमारा रेडियस होगा, आर बी कह लीजिए, और ये हमारा आर ए होगा। ये हमारा क्या होगा? आर ए। क्लियर है? ये हमारा आर ए, ये हमारा आर बी। सर रेडियस क्यों डिसाइड कर रहे हो? सब्र कीजिए। सॉल्यूशन, हम पॉइंट ए की बात कर लेते हैं। एट पॉइंट ए, ठीक है। क्या लगा लीजिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारा सेंटर, तो इधर हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो जाएगा और नीचे हमारा एमजी आएगा, तो ये हमारा एमजी होगा। ऊपर में हमारा नॉर्मल होगा पॉइंट ए पे, ठीक है। क्या यहाँ पे नॉर्मल ऊपर होगा, ये होगा एन बी, नीचे यहाँ भी हो जाएगा हमारा एम जी। क्लियर है? तो सेंटर की तरफ फोर्स हमारा एम जी आ रहा है, तो ये वाला फोर्स हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, एम जी माइनस में एन ए इक्वल टू हो जाएगा एम भी स्क्वायर बाई में आर ए। एट पॉइंट बी, पॉइंट बी की अगर बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एम जी माइनस में एन बी इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई में आर बी। यहां से हमारे पास एन ए, यहां पे हमारे पास हमारे पास एम जी माइनस में एन ए, एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एम जी माइनस में एम बी स्क्वायर बाई में आर ए, राइट। यहां पे हो जाएगा एन बी इक्वल टू एम जी माइनस में एम बी स्क्वायर बाई में आर बी। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आर ए और आर बी यानी कहां का रेडियस ज्यादा होगा? यहां का रेडियस ज्यादा है ना, आर ए ग्रेटर देन आर बी, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, एम जी तो दोनों जगह पे है। यस सर, है दोनों जगह पे। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे रेडियस हमारा आर ए है और यहां पे रेडियस का वैल्यू ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, आर ए का वैल्यू क्या है? ज्यादा है, और आर बी का वैल्यू कम है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसकी वैल्यू ज्यादा हो गया तो ओवरऑल एम बी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू तो कम हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा कम। इसका मतलब यहाँ पे एम बी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू, यहाँ पे ये ओवरऑल इसकी बात कर रहे हैं हम, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिख देते हैं एम बी स्क्वायर बाई आर ए, और यहां पे हमारे पास एम बी स्क्वायर बाई में आर बी। आर ए का वैल्यू क्या है? ज्यादा। इसकी वैल्यू ज्यादा होने के कारण ये ओवरऑल वैल्यू जो होगा वो कम हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। अब ये वाला वैल्यू कम हो गया, ये वाला वैल्यू ज्यादा हो गया। ध्यान सुनिएगा, यानी यहाँ का वैल्यू जो हो गया वो ज्यादा हो गया और यहाँ का जो वैल्यू हो गया वो कम हो गया। बच्चों सपोज दैट ये एमजे का वैल्यू हमारे पास सपोज दैट कि 10 है, तो ये भी क्या होगा? 10 होगा। और एम बी स्क्वायर बाई आरबी का वैल्यू जो हो गया ये 7 हो गया, और ये मान लेते हैं 3 हो गया। सर ऐसा क्यों? भाई ये ज्यादा है ना, तो हमने ज्यादा मान लिया। ज्यादा आप इसे 6 मानो तो इसे 4 मानो, लेकिन इसे 4 तो इसे आप 3 तो इसे आप 4 नहीं मान सकते, क्योंकि ये वाला वैल्यू कम है। तो सपोज दैट ये वाला वैल्यू 7 आ गया, ये वाला वैल्यू 3 आ गया,
तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कहाँ का नॉर्मल आपको ज्यादा दिख रहा है सर, ए का, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजा भाई, कहां गया? हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एचसी वर्मा का है। कहता है ए मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन एन ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस कैपिटल आर, द ड्राइवर मेंटेन्स ए कांस्टेंट स्पीड एज मोटरसाइकिल इज असेंडिंग ऑन द ओवर ब्रिज, द नॉर्मल फोर्स ऑन इट। यानी क्या कहा जा रहा है, एक ओवर ब्रिज है हमारे पास, इस तरीके का सपोर्टेड सर्कुलर टर्निंग पे है, ठीक, तो इसके सेंटर कहीं यहां पे होगा, और ये क्या कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल जो है वो असेंडिंग कर रहा है, तो असेंडिंग मतलब जा रहा होगा ऊपर की ओर। तो सपोज दैट किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे है, यहाँ पे ये हमारे पास टॉप पॉइंट हो जाएगा, ये हमारे पास, ठीक है, ये सर्कुलर टर्निंग हो गया। तो ये हमारे पास इस तरीके का रेडियस, इस तरीके का यहाँ पे होगा, ये सेंटर इसका बना लेते हैं, रेडियस ये हो गया, ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा हो गया, ठीक है क्या? चलिए किसी टाइम पे, एट एनी टाइम हमने एज्यूम कर लिया थीटा। अब बताओ जरा, ये भी स्पीड से मूव कर रहा होगा, क्वेश्चंस में कहा जा रहा है, तो नीचे हमारा क्या लग रहा होगा, नीचे सर हमारा mg लग रहा होगा, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा mg cos थीटा। आपको मालूम होगा कि जो नॉर्मल होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल जो होता है वो सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल जो होता है हमारा सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये इस तरीके के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इधर हमारा साइन थीटा हो जाएगा, mg साइन थीटा, नीचे टेंजेंशियल है ना, इधर हमारा mg साइन थीटा हो जाएगा, तो इसकी कोई काम नहीं है हमारा फिलहाल। ये सब क्वेश्चन तो आप पे एनएलएम में कवर कर चुके हो, डायनामिक्स में कवर कर चुके हो। अरे सर्कुलर मोशन जिसको डायनामिक्स क्लियर है उसको सर्कुलर मोशन प्रॉब्लम कर ही नहीं सकता। तो सेंटर की तरफ फोर्स हमारा कौन आ गया, mg cos थीटा, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा mg cos थीटा माइनस में n, क्लियर है, इक्वल टू यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, क्यों, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, तो ये हमारा सेंट्रीपिटल हो गया mv² बाय में r। चलिए, हमें क्या चाहिए था कि नॉर्मल क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, क्या होगा, तो देख लेते हैं। नॉर्मल हमारा ये फैक्टर इधर आ जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा माइनस में mv² बाय में r। क्लियर है? यस। हमें ये बताइए, जब ये इस तरीके से मूव कर रहा होगा तो थीटा जो होगा वर्टिकल के साथ कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा होगा, है ना, यानी थीटा जो होगा वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा होगा। आपको मालूम है कि कॉस के केस में अगर एंगल डिक्रीज होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब, अब ध्यान दीजिएगा, यानी mg cos थीटा का जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू लगातार क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, और ये वाला वैल्यू तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब जो नॉर्मल होगा ना, फिर मच्छर बैठा होगा कहीं ना कहीं, यहां से हमारे पास जो नॉर्मल होगा ना वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, नॉर्मल क्या होगा, इंक्रीज होगा। रीजन, थीटा डिक्रीज करने के कारण कॉस का वैल्यू इंक्रीज करेगा, ओवरऑल ये वाला वैल्यू इंक्रीज होगा कंटिन्यूअसली, ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है, तो नॉर्मल क्या होगा, इंक्रीज ही तो करेगा, करेगा ना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, नॉर्मल हमारा इंक्रीज करेगा। क्लियर है? आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नी डेथ वेल के साथ, मौत कुआं के साथ, ठीक है क्या? चलिए, तो हम लोग आ जाते हैं अपना डेथ वेल टॉपिक पे। डेथ वेल यानी इसे हम रोटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है क्या, रोटर। डेथ वेल और रोटर में बस इतना अंतर है कि रोटर जो होता है वो रोटर कुआं घूमता है और डेथ वेल में हम लोग घूमते हैं, बस इतना ही अंतर है, ठीक है क्या? समझ में आ रहा है क्या? यानी कुछ इस तरीके से कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो विधायक साहब जो होते हैं ना, जो भी होते हैं एमएलए एमपी जो भी विधायक, वो आपको प्रणाम करते हैं, आपका चक्कर काटते हैं, फिर आप उनका चक्कर काटिए, यही कॉन्सेप्ट यहां पे है। डेथ वेल, डेथ वेल में हम लोग घूमते हैं, रोटर में हमें घुमाया जाता है, ठीक है।
क्लियर है? यस। बाकी सारे फॉर्मूला सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, डज नॉट मैटर कि दोनों क्या होता है नहीं होता है, क्या होता है जो भी होता है दोनों सेम होता है। आगे चलो ध्यान दीजिएगा, डेथ बेल आ जाते हैं। डेथ बेल यानी मौत की कुआं। अब भाई ध्यान दीजिएगा, मौत कुआं, मौत कुआं तो थोड़ा रेड से बना लेते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर है? यस। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये मौत कुआं हो गया। आप लोग जो मौत कुआं देखते हो ना, वो एक्चुअली में मौत कुआं नहीं होता है, वो इंक्लाइंड प्लेन होता है। ठीक है क्या? बैंकिंग रोड होता है, वो मौत कुआं नहीं होता है जो आप ऐसा वाला रहता है, ऐसा वाला प्लेन रहता है और इस पे मूव करते हैं। नहीं नहीं, मौत कुआं मतलब सीधे होता है, सिलिंड्रिकली होता है। आप जो देखते हो ना मौत कुआं, वो मौत कुआं नहीं है। और उस पे साइकिल कोई भी चला सकता है, मोटरसाइकिल कोई भी चला सकता है। ऐसा नहीं कि उसमें चलाने वाला हीरो है, नहीं नहीं, जिगरा चाहिए। फिजिक्स सबको सपोर्ट करता है, ठीक है क्या? चलिए अब बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है क्या? जो क्या कर रहा है, घूम रहा होगा, ठीक है क्या? जो इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे वो क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से क्या कर रहा होगा, ये हमारा मौत कुआं हुआ और उसके ये बीच में क्या कर रहा होगा, वो घूम रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे, हमें ये बताइए, जब ये वर्टिकली वॉल पे घूम रहा है तो वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? नीचे तो फोर्स लग रहा होगा ना। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? नीचे हमारा फोर्स लग रहा होगा mg। नीचे हमारा लग रहा होगा mg। हम ये बताइए नीचे क्यों नहीं गिर रहा होगा? सर नीचे इसलिए नहीं गिर रहा होगा ताकि ऊपर में फ्रिक्शन लग रहा होगा। ऊपर में क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्यों फ्रिक्शन लगेगा? अब देखते हो मौत कुआं में बहुत अच्छा फ्रिक्शन दिया जाता है, और उसमें जो टायर होते हैं ना, उसके भी फ्रिक्शन काफी अच्छे होते हैं। टायर का जो कंस्ट्रक्शन, जो डिजाइन होता है ना, उस डिजाइन को देखिएगा, बहुत खतरनाक उसका फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन इसलिए ज्यादा होता है ताकि वो रिलेटिव मोशन सरफेस के बीच ना होने दे। सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो गया तब तो फिर बॉडी नीचे आ जाएगा और आदमी ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया, रिलेटिव मोशन पढ़े हुए हो, डेथ बेल, बेल यानी कुआं का सरफेस और टायर का सरफेस, सपोज दैट ये कुआं हो गया और इस सरफेस के बीच अगर इस पॉइंट पर अगर ये नहीं घूम रहा है बल्कि रिलेटिव मोशन हो गया, तो ये नीचे आ जाएगा। फिर क्लियर है क्या? फिर तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। अब ध्यान देना, इसकी सेंटर यहां कहीं होगा। हाँ सर, ये इस तरीके से घूम रहा होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा होगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा होगा। हाँ सर, और यही नॉर्मल हमारा सेंट्रीपिटल का काम कर रहा होगा। यही नॉर्मल फोर्स हमारा यही नॉर्मल फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होगा।
क्लियर है क्या? यही हमारा नॉर्मल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होगा। यानी कि यहां पे हमारे पास जो नॉर्मल होगा वो होगा हमारा mv²/r। क्लियर है? इसकी रेडियस हमारा ये r होगा, ये रेडियस हमारा r होगा। क्लियर है? अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है भैया, अभी और आगे कंप्लीट होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या हो रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल हमारा हो गया mv²/r। क्लियर है? यस। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, जब मौत कुआं में हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, या जो चलाता है या जो देखता है उसे डर लगता है। क्या लगता है? डर। तो डर को क्या करना है? हटाना है, यानी सेफ रहना है। तो सेफ रहने के कंडीशंस क्या क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, हमें सेफ की कंडीशन देखते हैं। तो फॉर सेफ, सेफ के लिए क्या होगा? सेफ के लिए सबसे पहले होगा कि बाइक जो होगा वो नीचे ना आए, है ना। बाइक जो है वो नीचे नहीं आए, इसका मतलब नीचे नहीं आए, इसका मतलब नीचे वाला फोर्स कम हुआ, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो। और नीचे आने से कौन रोकेगा? फ्रिक्शन रोक देगा। नीचे आने से कौन रोकेगा? फ्रिक्शन रोक देगा। यस, इसका मतलब हुआ बच्चों कि जो फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। किसके? mg के इक्वल होगा। ठीक है क्या? क्यों? सरफेस, टायर और इस वॉल के सरफेस के बीच में किसी भी टाइप का मोशन नहीं हुआ, यानी कि नेट फोर्स 0 हो सकता है। क्लियर है क्या? यस। अब ये सेफ के लिए जो एफ होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? अब ऐसा तो नहीं है कि फ्रिक्शंस का वैल्यू कम है और हम ट्रक चला दिए उसमें, भाई तो ट्रक सीधे नीचे आ जाएगा। फ्रिक्शंस का वैल्यू कम हो जाएगा, mg का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा रखना है mg से, तभी वो सेफ रहेगा। और कब तक बाइक सेफ रहेगा? कितने फ्रिक्शन तक, है ना, कितने स्पीड तक? ध्यान दीजिएगा ना यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए, स्पीड बढ़ाओगे तो नॉर्मल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमें ये कहना है कि यहाँ पे मैक्सिमम सेफ कितना होगा, सॉरी मिनिमम कितना हो जाएगा सेफ स्पीड। मिनिमम सेफ स्पीड यहाँ पे हमें निकालना है। जितनी ज्यादा स्पीड होगा उतनी ज्यादा सेफ रहोगे। तो यहाँ पे कम निकालना है कि कितना मिनिमम सेफ स्पीड होगा। ध्यान दीजिएगा, एफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? एफ का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन, ठीक है क्या? एम इंटू जी। अब ध्यान दीजिएगा, एन का मतलब क्या आया हुआ है? एन का मतलब आया हुआ है mv²/r mg। एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एम से एम क्या होगा? कैंसिल होगा। कैंसिल उड़ा दीजिए। तो यहां पे आप देखिएगा ध्यान से, म्यू इंटू v²/r इक्वल टू जी, सॉरी इक्वल नहीं है, ठीक है क्या? तो यहां से v² इक्वल टू क्या होगा? v² इक्वल टू हो जाएगा, क्या है? v² इक्वल टू r इंटू जी बाय में म्यू, r इंटू जी बाय में म्यू, है ना। तो v जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा √/rg/म्यू। यानी कि स्पीड, सेफ स्पीड हमारा ये आया √/rg/म्यू, √/rg/म्यू। कहीं ना कहीं मच्छर बैठा हुआ प्रॉब्लम कर रहा है। मच्छर था ना। तो rg/म्यू, यानी कि यहाँ पे हमारा स्पीड आया, ये हमारा सेफ स्पीड हुआ। क्या हुआ? ये हमारा सेफ स्पीड हुआ। तो मिनिमम सेफ स्पीड क्या हो जाएगा? मिनिमम सेफ स्पीड हमारे पास हो जाएगा √/rg/म्यू।
ये हमारा मिनिमम सेफ स्पीड हो गया। क्या हो गया? मिनिमम सेफ स्पीड आरजी बाई म्यू। क्लियर है? क्लियर है तो बताइए। अब यहां से देखिए, इसमें क्वेश्चन और आता है कि बताइए म्यू का वैल्यू क्या होने चाहिए फॉर सेफ। सेफ के लिए म्यू का वैल्यू भी पूछ सकता है आपसे, ध्यान दीजिएगा। सेफ रहने के लिए आपसे म्यू का भी वैल्यू पूछ सकता है। तो म्यू क्या होगा? म्यू जो होगा हमारे पास, म्यू जो होगा हमारे पास वो होगा आरजी बाई वी स्क्वायर। आरजी बाई वी स्क्वायर, या फिर आप ओमेगा के फॉर्म में भी काउंट कर सकते हो, है ना। v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा के फॉर्म में ले जा सकते हो, ठीक है। इस फॉर्म में यहां पे पुट करके रिजल्ट ला सकते हो। क्लियर है? ये था हमारा डेथ फील्ड का कॉन्सेप्ट। यहां भी आप आर इंटू ओमेगा के फॉर्म में ला सकते हो। क्लियर है? यानी कि ये हमारा सेफ स्पीड हुआ, मिनिमम सेफ स्पीड। यानी कि यहां पे जितनी ज्यादा स्पीड होगा आप उतनी ज्यादा सेफ रहोगे। डेथ वेल में कॉन्सेप्ट क्या आया मेनली रूप से? आपका मिनिमम स्पीड क्या होगा? आपका मिनिमम स्पीड रूट ओवर आर जी बाई म्यू होगा, या इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा और अच्छे से सेफ रहोगे। क्लियर है? यस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया। अब ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहते हैं मास एम इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग सिलेंडर। ये पूरा का पूरा सिलेंडर रोटेट कर लिया, लीजिए रोटर आ गया। विथ रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग सिलेंडर राइट सर्कुलर इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत सिंपल है, यानी कि आपको यहाँ पे सर्कुलर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। तो ये एंगल हमारा थीटा होगा, तो ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, ये टेंशन होगा, नीचे हमारा mg हो जाएगा। क्लियर है? यस। ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा। यहाँ पे सरफेस स्मूथ होगा, सरफेस क्या होगा? स्मूथ होगा, सरफेस स्मूथ होगा। यहाँ पे सरफेस क्या होगा? स्मूथ। स्मूथ रहने के कारण यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, और ये पूरा का पूरा यानी कोनिकल पेंडुलम के जैसा काम करने लगा होगा ना। ये जो सिस्टम है किसके जैसा काम करने लगा होगा? कोनिकल पेंडुलम के जैसा। क्लियर है? यस। अब ध्यान दीजिएगा, ये इस पर इस टाइप के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? इधर हमारे पास आ जाएगा टी साइन थीटा। क्लियर है? इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे सरफेस यहाँ पे कांटेक्ट पे है, तो नॉर्मल भी तो आएगा ना। यस। तो यहां से ऊपर वाला फोर्स हो गया टी कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू mg हो जाएगा। ये हमारा वर्टिकल सेंटर की तरफ हो जाएगा। नॉर्मल और टेंशन को ऐड करेंगे तो नॉर्मल प्लस में टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई में आर, ये होगा। बस यही निकालना था आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसके ऊपर जेईई मेंस से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कहता है? एक ब्लॉक है जिसकी मास m है, ठीक है ना। एक ब्लॉक है जिसकी मास m है, एक ब्लॉक है जिसकी मास m है और स्पीड v है अगेंस्ट ए स्मूथ फिक्स्ड वर्टिकल सर्कुलर ग्रूव। अब ये समझिएगा, ऑफ रेडियस आर केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यानी क्या हुआ ना, एक हमारा फ्लैट सर्कुलर टर्निंग है, और फ्लैट सर्कुलर टर्निंग को क्या किया? वर्टिकल वॉल दे दिया गया। ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट ये हमारा फ्लैट सर्कुलर टर्निंग हो गया, ठीक है। और फ्लैट सर्कुलर टर्निंग को थोड़ा सा हाइट दे दिया गया। क्या दे दिया गया? बाउंड्री कर दिया। सर्कुलर जो सरफेस है, सर्कुलर जो सरफेस है, उस सरफेस को थोड़ा सा फ्लैट कर, मतलब कि वर्टिकल हाइट दे दिया, बाउंड्री कर दिया, वर्टिकल बाउंड्री कर दिया। और उसी बाउंड्री के टच के साथ, उसी वर्टिकल बाउंड्री के टच के साथ ग्राउंड पे मूव कर रहा है। क्लियर है क्या? समझे क्या या नहीं समझे? ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम थोड़ा कोशिश करने की समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। ये दिख रहा है, ये फ्लैट सर्कुलर टर्निंग हुआ, और इसके ऊपर ये फ्लैट हुआ, और इसको बाउंड्री कर दिया गया चारों तरफ से, और इस बाउंड्री के टच के साथ ग्राउंड पे मूव कर रहा है। ठीक है क्या?
ग्राउंड पे मूव कर रहा है वर्टिकल वॉल के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा। पहले सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन द ब्लॉक। फ्लोर मतलब कि सरफेस। फिर नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल, यानी कि ये जो वॉल है, ये वॉल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में पुश करेगा इसको, नॉर्मल। ठीक है क्या, ये हुआ अपना। और ध्यान से सुनेंगे, ये हुआ नॉर्मल वॉल का। और यहां पे नीचे नीचे हमारा mg हो जाएगा, और ऊपर में हमारे पास हो जाएगा नॉर्मल ग्राउंड का। नॉर्मल किसका, ग्राउंड का। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप कंपोनेंट के चक्कर में मत पड़ना, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ये आपका यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ जो हमने बनाया है वो लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्रॉस सेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। ठीक है क्या, क्रॉस सेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से ध्यान सुनिए, क्रॉस सेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से सपोज ये वॉल हो गया, तो वॉल क्या कर रहा होगा, सेंटर की तरफ पुश कर रहा होगा। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर। तो फ्लोर यानी कि ग्राउंड, ग्राउंड हमारा हुआ n इक्वल टू mg। क्यों, वर्टिकल मोशन थोड़े ना हो रहा है, वर्टिकल मोशन हो रहा है क्या फ्लैट सर्कुलर टर्निंग पे, नहीं ना। और ये हमारा नॉर्मल जो वॉल होगा वो हो जाएगा mv²/r। खत्म कहानी। आप ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा कि बताइए नॉर्मल और स्पीड के बीच में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा। तो ये हमारा स्पीड हो गया, ये हमारा नॉर्मल होगा। ये हमारे पास m और r क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो नॉर्मल जो होगा वो ग्राफ जो होगा ये पैराबोला बना लेगा इस तरीके का। और यही सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है ना। A smooth circular globe has a smooth vertical wall as shown in the figure. A block of mass A moves against the wall with a speed v. Which of the following curve represent the correct relation between the normal reaction on the block by the wall and a speed of the block v? तो नॉर्मल हमारा ये आया होगा, है ना, सीधे ये नॉर्मल हो जाएगा। ये वाला नॉर्मल, सर नीचे नॉर्मल हो जा रहा है क्या, नहीं नहीं, ये नॉर्मल ये वर्टिकल वॉल वाला, ठीक है, इधर आ रहा है, नीचे इधर इस साइड में आ रहा है, लेकिन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉर्मल। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा, आज थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पावर भी हमें थोड़ा डिस्टर्ब किया, ठीक है क्या, और थोड़ा मच्छर एक दो था वो भी डिस्टर्ब किया आज मेरे क्लास को, बट कोई बात नहीं, बोर्ड पे बैठ जा रहा था, ठीक है क्या। मॉस्किटो थोड़ा सा उसको हटाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं है, एक दो ही है, वो प्रॉब्लम कर लेता है, कहीं बढ़ जाएगा तो चीजें प्रॉब्लम कर देगा। बट आज की क्लास ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा, थोड़ा उसके कारण प्रॉब्लम हुआ, बट कॉन्सेप्ट पे हमारा किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं आया होगा, ऐसा हम समझ रहे हैं। बच्चों नेक्स्ट डे हम लोग कवर कर लेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ठीक है क्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू एनर्जी के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।